करोड़ों की जायदाद और 3 वारिस, मगर जायदाद पाने के लिए उनके सामने रखी जाती है एक ऐसी शर्त जो तीनों ही पूरी नहीं कर सकते। अब ये शर्त क्या है और शर्त पूरी करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये दिखाया गया है इस इटालियन फिल्म में जिसका नाम है ओस्टिनातो डेस्टिनो, यानी कि स्टबर्न फेट। कहानी की शुरुआत सेजार नाम के एक ऐसे राइटर से होती है जिसका मानना है कि एक औरत को अच्छा सिर्फ तब लगता है जब उसके साथ जबरदस्ती होती है, और अपनी भद्दी सोच को एक बुक के रूप में पेश करके वो इसे डिफेंड करने के लिए ये कहता है कि मैं तो गे हूँ, इसलिए औरतों को क्या पसंद है ये मैं जानता हूँ। उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ा, मगर उसके बॉयफ्रेंड ने किसी तरह उसे बचा लिया। उस दौरान इटली देश वैसे भी क्राइम से भरा पड़ा था और हालात ऐसे थे कि टीवी पर इटालियन औरतों के सामने इमिग्रेंट मर्दों को बेचा जा रहा था, और ये काम सेजार की ही बहन कर रही थी। सेजार के परिवार की वकील एवा, जो गरीबों को कीड़े मकोड़ों जैसा समझती है, सेजार की माँ कैरोलिना से मिलने उसके महल जैसे घर में पहुंची। असल में कैरोलिना का एक पैर कब्र में है और ये बात वो खुद भी जानती है, मगर इस बात का मजाक बनाते हुए और मरने की एक्टिंग बार बार करते हुए उसने अपने बटलर को ही हार्ट अटैक दे दिया, और उस बटलर के मरने पर कैरोलिना को कोई फर्क नहीं पड़ा। सेजार के अलावा कैरोलिना के 2 बच्चे थे, लुक्रेजिया और मार्सेलो, मगर तीनों ही बच्चे किसी काम के नहीं, खासकर मार्सेलो जो हमेशा अय्याशी में डूबा रहता है। कैरोलिना ने अपनी विल तैयार करके तीनों बच्चों को घर बुलाया और तब उन्हें बटलर की मौत के बारे में पता चला। उनको भी इस मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क उन्हें तब पड़ा जब उन्होंने कैरोलिना की लाश को देखा, और कुछ दिन बाद फ्यूनरल होते ही एवा ने उन्हें कैरोलिना का वीडियो दिखाया जिसमें वो अपने तीनों बच्चों को बुरा भला कह रही थी। विल के तौर पर उसने ये वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि वो उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहती थी, मगर एवा का कहना था कि कानून उसे ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उनमें से किसी एक को ही सारी जायदाद देगी, मगर शर्त ये थी कि जायदाद उसे मिलेगी जो सबसे पहले शादी करेगा और जिसके बच्चे होंगे। और ये सुनकर लुक्रेजिया और सेजार बुरी तरह परेशान हो गए। मार्सेलो को कोई डर नहीं था क्योंकि उसे शादी और बच्चा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर जितना उसने सोचा था ये काम उतना आसान साबित नहीं हुआ। जिन लड़कियों का उसने इस्तेमाल किया उन सब ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, और जो शादी के लिए राजी हुई वो मार्सेलो को चाहिए ही नहीं थी। किसी भी लड़की ने उसे भाव नहीं दिया, मगर फिर एक अनजान औरत उससे टकराई और मार्सेलो को पता चला कि वो औरत अपनी जान देने वाली है। उसे बचाते बचाते मार्सेलो खुद नदी में गिर गया। होश में आते ही उसने मरीना नाम की उस औरत को बताया कि वो शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा है, मगर उसे कोई लड़की मिल नहीं रही, और उसे पता चला कि मरीना खुद भी एक दूल्हा ढूंढ रही है। मार्सेलो ये सोचकर खुश था कि उसका काम पूरा हो गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि मरीना को उसके भाई बहन ने उसकी जिंदगी में भेजा है ताकि मरीना के हाथों उसे मरवाकर वो लोग मार्सेलो से जायदाद छीन सके। मौका मिलते ही मरीना ने मार्सेलो को बेहोश किया, मगर जब उसने वो महल देखा जो मार्सेलो को जायदाद में मिल सकता है तो उसने मार्सेलो को जान से मारने का प्लान बदल दिया। उसने मार्सेलो से शादी करने का फैसला किया और लुक्रीजिया से कहा कि वो शादी के बाद मार्सेलो को मार देगी और उसे इस जायदाद का कुछ हिस्सा चाहिए। मार्सेलो और मरीना की शादी हो गई, और शादी के बाद मरीना ने उसे बताया कि इससे पहले उसकी 2 बार शादी हुई थी और दोनों ही पति शादी के बाद भगवान को प्यारे हो गए थे। मार्सेलो को जल्द ही एहसास हो गया कि मरीना उससे प्यार करती ही नहीं, और शादी होते ही मरीना ने उसे मारने की कोशिश शुरू कर दी। मगर किसी तरह मार्सेलो हर बार बच जाता है। कभी कोई उसे डूबने से बचा लेता है तो कभी मरीना खुद ही उसे जहर देने से अपने आप को रोक लेती है। मार्सेलो ने भी उसे बता दिया कि उसने सिर्फ जायदाद के लिए शादी की है, और इस सच के बाहर आते ही कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मरीना ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और लुक्रीजिया के सपनों पर पानी फिर गया। मार्सेलो ये कोशिश करने लगा कि वो और मरीना अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे, मगर अचानक मरीना पागलों जैसे चिल्लाकर बेहोश हो गई, और मार्सेलो को पता चला कि मरीना का शरीर किसी कातिल जैसा है जिसने उसके बच्चे को ही खत्म कर दिया है। इस सब के बीच मार्सेलो को ये भी पता चला कि मरीना की एक बहन है, मगर मरीना ने ये बात छुपाई कि वो उसकी जुड़वा बहन है जो अपने बच्चों के साथ रहती है। मरीना ने अपनी बहन को शादी और बच्चे खोने की सारी बात बताई, और वो समझ नहीं पाई कि मरीना पैसों के लिए शादी करना कब छोड़ेगी। मरीना इस बात से निराश थी कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, मगर उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उस घर का नया बटलर पॉल इस परिवार का पूरा खेल देखता रहा
और इस खेल में मार्सेलो के भाई बहन का साथ देता रहा। मरीना फिर एक बार प्रेग्नेंट हुई, मगर फिर एक बार उसका शरीर उस बच्चे को मारने की कोशिश करने लगा और बस यही दुआ मांगी जा सकती थी कि बच्चे को लड़ने की और सरवाइव करने की ताकत मिल सके। एक रात दूसरों की नजरों से छुपकर मरीना ने अपनी बहन एंजेला को बुलाया और उसे अपनी जगह लेकर उस घर में रहने के लिए कहा। मरीना कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी, ये कोई नहीं जानता था और ना चाहते हुए भी किसी प्रॉक्सी की तरह एंजेला को उसकी जगह लेनी पड़ी। एंजेला अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी, मगर नींद में मार्सेलो बहनों के बीच के फर्क को समझ नहीं पाया। महल देखकर एंजेला हैरान हो गई, मगर अपने आप को संभालकर उसने मरीना जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। ज्यादा देर तक वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि वो दिल की एक साफ औरत है और उसने घर वालों के लिए खुद केक बनाया जो मरीना कभी नहीं कर सकती। ये सब कुछ देखकर लुक्रीजिया को लगा कि मरीना यानी कि एंजेला उन्हें जहर देकर मारना चाहती है। मरीना बनकर एंजेला मार्सेलो के करीब आने लगी और मार्सेलो भी उसे पसंद करने लगा। अपनी बहन के बारे में सोचकर एंजेला उससे दूर रहना तो चाहती थी, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई। उसे पता चल गया कि लुक्रीजिया और सेजार ने मार्सेलो के कमरे में माइक लगा रखा है ताकि वो उस कमरे में हो रही सारी बातें सुन पाए। दूसरी तरफ मरीना एक महंगे हॉस्पिटल में गई जहां एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो बच्चा अब मरीना की कोख में नहीं, एक आर्टिफिशियल कोख में पलने वाला है और डिलीवरी के वक्त उस बच्चे को मरीना के पेट में डाल दिया जाएगा। मार्सेलो और उसके परिवार को लगने लगा कि अब सब कुछ बदल गया है और इस कंफ्यूजन को और बढ़ाने का काम मरीना ने किया जब वो वापस लौट कर आई और फिर से सबको मरीना के बुरे बर्ताव को सहना पड़ गया। एंजेला ये जानकर बिल्कुल खुश नहीं थी कि उसकी बहन मार्सेलो को जान से मारने वाली है, मगर वो इसमें कुछ कर नहीं पाई। सेजार का बॉयफ्रेंड केन भी अब उस घर में रहने आ गया और कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि मरीना का बच्चा बीमार हो गया है। मरीना को वापस उस हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा था और मरीना को घर से दूर भेजते भेजते एंजेला अपना राज छुपाना भूल गई। केन को पता चल गया कि उस घर में मौजूद औरत मरीना नहीं, उसकी जुड़वा बहन है, मगर मार्सेलो अब भी इस बात से अनजान रहा। मरीना ने एंजेला से साफ साफ कह दिया कि उसे मार्सेलो से दूर रहना होगा और इस कोशिश में उसने मार्सेलो का दिल तोड़ दिया क्योंकि जिंदगी में पहली बार मार्सेलो को किसी से प्यार हुआ था। केन और सेजार ने मरीना का पीछा करके उसे मारने की तैयारी शुरू कर दी। क्रिसमस का दिन आया और इसी दिन मरीना घर लौट कर आने वाली थी और उसके आने से पहले एंजेला ने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की कि उसे मार्सेलो का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है। लौटते वक्त प्लेन में मरीना की मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो जादू टोना जानता है और जो लोगों का फ्यूचर बता सकता है। मरीना को ऐसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये बात सुनकर उस आदमी ने कह दिया कि मरीना की जल्द ही मौत होने वाली है। उसकी बात सच साबित हुई जब मरीना ने वो तोहफा निकाला जो केन ने उसकी बैग में रखा था। वो तोहफा एक बॉम्ब निकला और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ एंजेला जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गई। एंजेला को पता चल गया था कि मरीना की मौत हो गई है और उसने मार्सेलो को सच बता दिया। लुक्रीजिया मरीना की मौत के बारे में जानकर खुश नहीं थी क्योंकि सेजार को उस बच्चे को मारने का काम दिया गया था, ना कि मरीना को, क्योंकि अगर बच्चा जिंदा रहा तो मार्सेलो को वैसे भी जायदाद मिल जाएगी। एंजेला जैसे ही अपनी बहन की मौत का गम मनाने लगी, उसके साथ कुछ बेहद अजीब हुआ। मरीना की तो मौत हो गई थी, मगर उसकी आत्मा अलग अलग लोगों के शरीर में आकर एंजेला से बात करने लगी। कभी किसी सरदार के शरीर में, तो कभी किसी मजदूर के, और कभी एक कुत्ते के शरीर में आकर वो एंजेला से कहने लगी कि उसे किसी भी हाल में मरीना के बच्चे को बचाना होगा। एंजेला ने ये सारी बात मार्सेलो को बताई, जो ये जानकर नाराज था कि उसे धोखा दिया गया है। मगर नाराजगी जताते हुए उसे एहसास हुआ कि एंजेला सचमुच उससे प्यार करने लगी है। लुक्रीजिया को लग रहा था कि अब जायदाद उसके नाम हो जाएगी, मगर एंजेला ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। वो बच्चा 9 महीने तक एक आर्टिफिशियल कोख में पल तो सकता था, मगर पैदा होने के लिए उसे एक असली कोख की जरूरत थी। इसी चीज को होने से रोकने के लिए केन और सेजार ने फिर एक बार बच्चे पर हमला करने की कोशिश की और एक नर्स से लड़ते झगड़ते सेजार ने बच्चे को नीचे फेंक दिया। इस काम को करते हुए सेजार खुद बिल्डिंग से नीचे गिर गया और सही वक्त पर एंजेला ने बच्चे को बचा लिया। एंजेला अब पूरी तरह उस बच्चे की माँ बन गई और मार्सेलो को ये सारी बातें पता चली। बात करते करते गलती से मार्सेलो बेहोश हो गया और एंजेला को लगा कि मार्सेलो को उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए उसने मार्सेलो से दूर रहने का फैसला ले लिया। पॉल अब इस पूरे जानलेवा खेल से थक चुका था, इसलिए उसने एंजेला को बचाने के लिए मार्सेलो को उसके भाई बहन का पूरा प्लान बता दिया।
उसने बताया कि एंजेला को एक कॉस्ट्यूम पार्टी में मारा जाने वाला है और बिना वक्त गवाए मार्सेलो उस पार्टी में पहुंचने की कोशिश में लग गया। उसके लिए वहां पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था और केन, सेजार और लुक्रीजिया पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन तीनों ने पार्टी में आए सारे मेहमानों को बेहोश कर दिया और एंजेला को एहसास हुआ कि उसकी जान को खतरा है। किसी तरह मदद मांगते मांगते मार्सेलो उस जगह पहुंचा जहां पार्टी हो रही थी। वो हर किसी से एंजेला के बारे में पूछता रहा मगर सब सोए हुए थे। खुशकिस्मती से एंजेला की दोस्त होश में आई और उसने बताया कि वो लोग एंजेला को छत से गिराने वाले हैं। एक गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम पहनकर मार्सेलो ने एंजेला को बचा लिया और इस तरह एंजेला की अजीब सी फेरी टेल को एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।